तो आज इसके पहले हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड वगैरह देखा था और उसकी प्रैक्टिस लगभग सभी लोग कर रहे होंगे। हाँ, तो आज है 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। ये है क्रिश्चियन साइंस हिग्नल का कहना। तो अगर आपको संपन्न होना है तो कृतज्ञता अपनानी है, और अगर आप शिकायत के मोड में रहेंगे तो विपन्नता आएगी। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। अगर हम ये शंका करते हैं, भयभीत रहते हैं, शिकायत करते हैं, तो हमारे जो भावनाएं हैं उनसे हमारे धन में और कमी आती चली जाएगी। यानी हमारे पास जो कुछ भी है उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकायत शिकवा करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता चला जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना होता है। अगर हम बार बार शिकायत करते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है उसके प्रति हम कृतज्ञ ना होके कृतज्ञ हो जाते हैं, तो जो होता है वो भी हमारा वापस छिन जाता है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास, अब यहाँ पर जो कृतज्ञता कही जा रही है वो धन से रिलेटेड है, तो जहां भी आता है वहां आपको धन से जोड़ना है कि यह उससे रिलेटेड है। जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा। मतलब धन उसे और अधिक मिलेगा और वो और अधिक समृद्ध होता जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मतलब जिसके पास अगर कृतज्ञता नहीं है धन को लेकर के, तो जो उसके पास है वो भी छिन जाएगा, या तो चोरी चली जाएगी चीजें, या फिर कोई और कारण हो सकता है, अचानक में इस तरह का खर्चा आ जाए उसके जीवन में जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, तो ऐसे उसके हाथ से चला जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब जिसके पास कम है और उससे कहें कृतज्ञता रखो तो वो कहेगा भैया मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे कृतज्ञता रखूंगी। तो उसके लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उस चुनौती को भी पार करना है। लेकिन आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, जो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन का अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो हम दिन भर इस चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास हम कर सकते हैं। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। तो आराम से बैठना है, बैठ करके अपने पीछे बचपन में जाना है और फिर उसके बारे में सोचना है कि हमारे पास पैसा था या नहीं था। तब
आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। तो उस समय भी आपकी इच्छा पूर्ति हुई, आपके लिए खिलौने आए, तो ना तो आपने धन दिया ना कुछ, लेकिन धन तो आया ना, किसी ने तो दिया, चाहे मम्मी पापा ने दिया, बहनों ने दिया, भाइयों ने दिया, किसी ने भी दिया। तो उसके लिए कृतज्ञ होना है, उसका अभ्यास हमें दिन भर करना है। तभी हम धन्यवाद जादुई शब्द को अपने जीवन में उतार पाएंगे। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? अब ये बचपन में का बता रहे हैं कि आप ये सब सोचिए। क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं थी? तो ये सब वो बता रहे हैं कि तब भी तो आपके पास नहीं था ना, लेकिन फिर भी आपने उपयोग तो किया, कहीं से तो आया। तो उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना है। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने और पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था, कपड़े छोटे हो जाते थे। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र खरीदा था या सीखने जाते थे? आपने अपना शौक पूरा किया? ये सब कहाँ से हुआ? आपने खुद ने तो कमा के किया नहीं ना, लेकिन शौक तो पूरा हुआ ना। क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनके इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू आदि? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन्होंने बहुत छोटी छोटी सी चीजें भी ली हुई हैं जिनको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों का को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण को याद करके कृतज्ञ हो। जो भी कुछ आपके पास था वो उसके लिए आप आज कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम यही गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, तो यहाँ उन्होंने डॉलर के नोट का कहा, यहाँ हम अपना कोई भी नोट ले सकते हैं, चाहे 10 का ले लें, 50 का ले लें, 100 का ले लें, जो भी लेना है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उसको लेना है और लिखना। आप उसको किसी पेपर पे उससे चिपका सकते हैं, सेलो टेप से भी चिपका सकते हैं, या फिर किसी भी कार्ड को ले लें और उसको थोड़ा थोड़ा कोना काट करके और उसमें आप फंसा दें तो नोट भी आपका खराब नहीं होगा। और उस पे आप लिख सकते हैं पीछे या सामने नीचे लिख सकते हैं कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही एक जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार हो सके, उस जादुई नोट को बाहर निकालें, अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और उसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक स्थिति में उतनी ही तीव्रता से चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। तो यहाँ उनका कहना यह है कि आप ये जान नहीं पाएंगे कि और आपको लगेगा ये मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन धन बढ़ेगा कैसे, लेकिन ये हमारे को ब्रह्मांड पे छोड़ देना है
कि कैसे बढ़ेगा। हमें केवल कृतज्ञ होना है हमारे धन के प्रति, और इस तरह से बढ़ता बढ़ता जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती जाएंगी। आपका धन, आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको उस प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपको पैसा खर्च होता है। आज के बाद आप जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद दिलाती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। अगर हम धन के प्रति कृतज्ञ होंगे तो हम और अधिक मात्रा में धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो, विचारों में हो, या स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने वाले धन को रोक देगी। अगर आप शिकायत करते हैं, अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने धन के प्रति शिकायत करता हूँ कि मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास धन कम है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये कर सकती। तो आप वो शिकायत करते हैं तो आपके पास जो धन आ रहा है उसके प्रवाह को आप स्वयं ही रोक देते हैं। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। उनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपका, यही नहीं, आपको अगर हम कोई चीज खरीदते हैं और उस समय हम जिसको भी पैसा देते हैं तो भी कृतज्ञता के साथ देना है, जब वो हमारा पैसा रिटर्न करता है तो भी उसे कृतज्ञता के साथ लेना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 में हमने नियामतें गिनी है, तो वो तो हमें करना ही करना है, सूची जो बनाई है उसको हमें करना है, और 3 कदम दोहराना है, और 3 बार पढ़ करके धन्यवाद 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 करना है, और दिल से कृतज्ञता को महसूस करना है। केवल बोलना नहीं है कि हमने बोल लिया है, पढ़ लिया है, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको भावनाएं होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। तीसरा है, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा है, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, तो यहाँ उन्होंने डॉलर लिया है, यहाँ पर हम नोट लेंगे, तो नोट को मैंने आपको बताया उस तरह से आप कर सकते हैं, और नीचे बढ़िया से लिख सकते हैं उसमें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपनी पांचवा है, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें, और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी बार हो सकता है उतनी बार नोट को बाहर निकालें और हाथ में थामें और अपने लिखे शब्द को पढ़ें। जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज के बाद अपना छठा है, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सभी ने इतने अच्छे से प्यार से सुना। आज का सेशन यहीं पर, आज का स्वाध्याय यहीं पर रोकते हैं। तो आप सभी का